अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं बातचीत। वीडियो का टाइटल हिंदी में तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके करो। अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया जा रहा है। हाँ, जो टीचर्स आती थी वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ जाती थी, और जो नहीं समझ में आता है ना, तो वो जो टीचर्स थी स्टोरी पे डिपेंड रखती थी हम लोग को। स्टोरी क्या हुई थी, कृष्णा ने क्या बोला था अर्जुन को, और अर्जुन ने क्या किया था। कृष्णा, तो हम प्रोजेक्ट के साथ हैं। प्रोजेक्ट का नाम बताइए। मेरा नाम शेख मुनीर है। शेख मुनीर जी। तो आप भगवद गीता लिए हैं? हाँ, ये मैं भगवद बहुत गीता। इम्प्रेस हूँ दिखाइए, इससे। ऊपर दिखाइए। जय हो श्रीमद् भगवद गीता की जय। और हम लोग को उनकी रिस्पेक्ट क्या करनी है वो भी सिखाया गया था हम लोग को। ये चीज़ मुझे गीता में अच्छी लगी। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय मतलब सीधे रास्ते पे अगर आप चलोगे तो भाई जाहिर बात है आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। नहीं होगी। ये सीधा रास्ता दिखाने वाली चीज है सही बस। कर। जिस तरह ने भगवान जी ने बोला कि भाई मतलब जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे कि भाई हर चीज में मैं हूँ, हर एक दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल। वहाँ इंडियंस की ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों है? अच्छा, क्योंकि वहाँ उनका जो पासपोर्ट की वर्थ है, हाँ, ये वो तो बात है, पूरी ठीक है। दुनिया को पता है। हमारे यहाँ सिंपल क्या, अब उनकी जो आर्मी के जितने जनरल रिटायर्ड होते हैं वो उनके वहीं रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म इतना ज्यादा मजबूत धर्म बन चुका है कि आज के समय इस्लाम की धरती पर सनातन धर्म का बोलबाला हो रहा है, और मुसलमान लोग सनातनी नियम कानूनों का पालन करते हुए सनातनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सीधे रास्ते पे अगर आप चलोगे तो भाई जाहिर बात है आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। नहीं होगी। ये सीधा रास्ता दिखाने वाली चीज है सही बस। कर। जिस तरह ने भगवान जी ने बोला कि भाई मतलब जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे कि भाई हर चीज में मैं हूँ, हर एक दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल, हर चीज के अंदर मैं हूँ। जिस तरह अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे चल फिर रहे, कोई हर चीज के अंदर भगवान जी है, और वहाँ पे जाहिर बात है हर चीज को देख रहे हैं। और बाबा इसमें आपको कौन सी चीज सबसे सही लगी, अच्छी? जिस तरह आपको एक होता है ना कि मतलब बंदे को ये चीज दिल पे लगी हो, वो यार मुझे वजह सारी चीजें अच्छी लगी यार। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बताएगी जो ना अच्छी लगी। हाँ ना, सारी चीजें अच्छी लगी यार। देखो हिंदू धर्म के अंदर अब ये देखो, जिस तरह भगवत गीता में बताया गया है कि मतलब अगर आप सीधे रास्ते पर चलते हो या बुरे रास्ते पे चलते हो, उस हिसाब से आपको मिलेगा नर्क, स्वर्ग। और जिस तरह भाई बात ऐसी ना, अर्जुन अपने भाइयों को बताऊं क्यों नहीं मारना चाह रहा था, वो उसके भाई थे और वो सबसे बड़े धर्मी थे, गुनाह करते थे। अच्छा। वो बहुत बड़े गुनाह करते थे, तो वो नहीं मारना चाह रहा था। आप भाइयों को मारना तो नहीं वही ना, चाहते। भगवान जी ने आके इसको ये ज्ञान, अर्जुन को ये सब कुछ दिया, सारा कुछ बताया। ये सीन अगर जाहिर बात है धर्मियों का अगर कोई खात्मा नहीं करेगा तो वो फिर गुनाह और बढ़ेंगे। ये बात तो है। अब दरअसल हाल ही में सऊदी अरेबिया से एक बार फिर से यह न्यूज निकल कर आई कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के स्कूल के सिलेबस में गीता, महाभारत और रामायण की महत्वपूर्ण बातों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से यह न्यूज आपको पहले भी सुनने को मिली होगी, लेकिन पहले की न्यूज में और आज की न्यूज में परिवर्तन ये आ चुका है कि जहां पर पहले सऊदी अरेबिया के शिक्षा विभाग की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी कि हम अपने सिलेबस में सनातनी पुराणों की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बातों को सम्मिलित करेंगे, लेकिन अब जो सऊदी अरेबिया की तरफ से न्यूज निकल कर आई है तो उसमें हमें यह सुनने को मिला है कि सऊदी अरेबिया के शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को सनातनी पुराणों के बारे में संक्षिप्त में ज्ञान नहीं बल्कि विस्तार में ज्ञान देंगे। यानी अब इसका मतलब यह है कि अब से हमें सऊदी अरेबिया के स्कूल की पुस्तकों में सनातन धर्म और सनातन धर्म के महाकाव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देखने को मिलेगी। भगवान कृष्ण कौन थे, भगवान राम कौन थे, पांडव कौन थे, महाभारत क्यों हुई, रामायण क्या है और गीता में भगवान ने कौन कौन से उपदेश दिए हैं, इन सब की जानकारी हमें विस्तार से सऊदी अरेबिया की पुस्तकों में देखने को मिलेगी। अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया जा रहा है। क्या सबसे पहले इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? मैं खुद 12 साल वहाँ पे रह के आया हूँ, सऊदी अरेबिया। फिर तो बड़ा अच्छा लगेगा इनसे मदीना में। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि वहाँ भी
ये लोग जो इंडिया से चीज़ों को पिक कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहां हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे उम्रा करने जाती हैं, नए नए यानी कि लोग जहाँ पे बड़ा अच्छा यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आजकल वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सेल्फियाँ लेने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा। मक्का के आगे खाना का पे खड़े हैं तो वो सेल्फी ले रहे हैं, तो यानी कि ये सिर्फ ना तस्वीरों की हद तक रह गया अब इबादतें। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन जिस तरीके से उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, उसकी रीजन आपने अगर आप बताएं 12 साल वहाँ रहे हैं, तो कैसे इंडियंस वहाँ पे किस तरीके से सबसे वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज। वो चाह रहे हैं जी कि हर चीज बहुत ओपन होनी चाहिए। ठीक है। अब जितनी ओपन होगी डेफिनेटली वहाँ पे हया वो खत्म होती जाएगी। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पे अबाया खत्म कर दिया। अच्छा। ठीक है। वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब खत्म कर दिए। ठीक है। जिसकी वजह से आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाया, सारे सेक्शंस को तोड़ मरोड़ दो, संविधान को तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, देवबंद बना दो, जमायतुल उलमाए हिंद बना दो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलो, उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे सबको लड़ा दो, और उसके बाद फिर कश्मीर में नरसंहार करवाओ, जेनोसाइड करवाओ, उसके बाद 1984 का दंगा, उसके बाद फिर सिखों पर अत्याचार, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों को खत्म कर देना। ये सारी चीजें किसने किया है? ये सारी साधु स्लॉटर करवाना, उसके बाद फिर महावीर जैन मंदिर में जाकर के कुरान की आयतें पढ़ देना, ये गांधी जी करते थे। उसके बाद लेकिन मस्जिद में जाकर के कभी भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और सारे धर्मों को एक दूसरे से तोड़ करके, एक दूसरे से नफरत फैला करके उन्होंने यहाँ पर सत्ता 53-54 साल बना करके रखी। अब आपके पाकिस्तान में 1976 में यूनिसेफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन डेट, यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम चलाया था कि जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे बहुत मजबूर हैं या जो बच्चे अकेले हैं, जो अनाथ जिनको रोड पे फेंक दिया जाता है, जिनको गली कूचे में फेंक दिया जाता है, या जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको माँ का दूध मिलना चाहिए। और यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद है, मिल्क बैंक। जी बिल्कुल, मिल्क बैंक। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर का फतवा जारी हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो तो हो गया ना, कराची में ये 1-1.5 माह हो गया। अब लोगों को कि बहनों से ना शादी हो जाए। लेट मी कंप्लीट। तो भाई जो दूध पी लेते हैं वो सगे बहन भाई हो जाते हैं ना। अब लोगों को ये भी डर है कि ये जो इस्लामिक फतवा जो बीच बीच में आता है, ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं आता है शाला। आप ध्यान से सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता है, ये सिर्फ सीरिया में नहीं आता है, ये सिर्फ लीबिया में नहीं आता है, ये सिर्फ ईरान में नहीं आता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं आता है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस की जलाई हुई फुलझड़ी आज तक है। जब भी हिजाब को बैन करने के लिए महाराष्ट्र कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जब भी हिजाब बैन की बात आती है, सारे जी जनाब, तो बात हो रही थी। अच्छा, जब वो मतलब यूँ समझ लें कि इंसान का जब जहन खुल जाता है, जब इंसान का जहन थोड़ा सा तंग जहन से बाहर आ जाता है, तो उसके लिए किसी भी मज़हब से कोई अच्छी बात लेना मायने नहीं रखती। बिल्कुल। उस चीज़ को वो तंग नज़री या मतलब अलग चीज़ नहीं समझता। आपका अगर दुश्मन भी है, अगर आपके मज़हब के अलावा किसी और मज़हब से, गीता से, रामायण से, महाभारत से आपको कोई लेसन मिल रहे हैं, मैं तो हैरान था। जो S.J. शंकर जी हैं, वो बाकायदा यूँ समझ लें कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो भी रामायण से और महाभारत से, उसमें से भी लेसन ले रहे हैं। हाँ, कि आपको किस वक्त किस दोस्त का दोस्त बनना है, तो दुश्मन का दुश्मन, तो किस तरीके से क्या करना है, वहाँ से वो लेसन ले रहे हैं। वो कहते हैं, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशन के वो जो मिनिस्टर हैं, तो वो मतलब है कि बाकायदा इन्होंने इस पर किताबें लिख ली, महाभारत पे, भगवत गीता पे बाकायदा किताबें लिख ली कि यार इंटरनेशनल रिलेशन में उसका हमारा है। तो हम ज़िंदगी के किसी भी उसूल में, किसी भी मैदान में हम महाभारत से, रामायण से सीख सकते हैं।
और अगर बच्चों के ही शुरू से ही जहनों में ये बात डाल दी जाए कि गलत गलत होता है, सही सही होता है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हम सब एक घर वाले हैं, तो आप बताएं दुनिया जन्नत ना बन जाए? बिल्कुल। दुनिया एक खूबसूरत जगह ना बन जाएगी? नफरतें ही खत्म हो जाए। नफरतें ही खत्म। अगर ये चीज़ सऊदी अरब में सिखाई जा रही है स्कूलों में ही बच्चों को ही, तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल। आप अगर ये चीज़ देखे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन जी को, वो भी एक उसी का रूप है, ठीक है। वो दरअसल सही से समझा नहीं पाए, ठीक है। जो रिएक्ट में थे वो दरअसल अच्छा जो वीडियो अर्जुन श्री कृष्ण का ही रूप है, अच्छा, ठीक है। उसी का रूप लेके जो इनके मतलब के जो दूसरी तरफ भाई थे, पुत्र थे उनके, जो मतलब दूसरी माताओं से थे, तो वो जो थे ना वो अधर्मी थे बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टे काम करना, जुआ खेलना, ये वो। तो अर्जुन जी बड़े समझाते थे उनको ये डिटेल से कि भाई ऐसी चीज़ें ना करो, ये ना करो, ये। तो इनमें ना द्रौपदी का जब हरण होता है ना, द्रौपदी की मतलब कि वो पासे खेलते हैं ना, पासे होते थे पहले, तो पासे खेलते में उन लोग ना, उनके पास जब पांडु पुत्र सब हार जाते तो पासों में उनको लगा दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, पुराने दौर में यही होता था। तो वो द्रौपदी को ले लेते ना हाथ, तो उनका मतलब बहुत अपमान करते कि उनकी साड़ी उतार दी जाती है, और मतलब बोला नहीं जाता ऐसा, फिर भी कि उनका अपमान करते, तो युद्ध फिर सामने सामने युद्ध हो जाता है। सही। तो ये जो युद्ध में जब सामने खड़े हुए होते हैं ना, तो वो बोलते हैं मुझसे मेरे अपनों पे बाण नहीं चलेंगे, अच्छा, मैं तीरे नहीं मार सकता, मेरे अपने, मैं कैसे उनमें तीरे बरसाऊं, क्योंकि अर्जुन को पता था कि मैं अगर इन पर तीरे बरसाऊंगा तो ये नहीं बचेंगे। अच्छा, क्योंकि वो एक बहुत ही वरदानी अर्जुन था ना, वो एक मतलब उनको पता था। तो जब उन्होंने फिर कृष्ण उसको समझाते हैं, श्री कृष्ण, कि तू ये मत सोच कि सामने तेरे कौन है, भीतर तेरे कौन है, तू धर्म की तरफ जा, अधर्म की तरफ मत जा। तू धर्म की तरफ जाएगा तो तुझे मार्ग रास्ता मिलेगा, तू अधर्म की तरफ अधर्मियों को जीत दिलाएगा तो बोले ये समझो कि आखिरत भी खराब हो जाएगी बिल्कुल। तो कितना बड़ा लेसन है। तो इनमें अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ जब समझाते हैं ना कृष्ण जी, तो आप वो जो 15 मिनट समझाते, अच्छा, वो एक सुनने वाली एक कथा है। उस टाइम पे सबको पता है कि बिल्कुल साइलेंस हो जाता है सब। अच्छा, अगर वो कथा अगर सुनो, आप देखो कि आसमान है ना, आसमान भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अच्छा, जब उसको वो कथा सुना रहे होते, सुनाते सुनाते उस दौरान उनमें तो शाम से सुबह हो जाती है। अच्छा, लेकिन वीडियो में तो 15 मिनट ही दिखाएंगे ना, सही है। तो इतना वो बताते, फिर उनको स्वरूप दिखाते अपना, कि देख हर चीज़ मैं ही हूँ। अच्छा, वो जो वो वीडियो में जिक्र कर रहे थे, हर चीज़ मैं ही हूँ। अच्छा, तो जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो तू क्यों बोले वो घबरा रहा है। तो जब उसको वो अवतार दिखाते तब वो बोलता है कि अब मैं सिर्फ धर्म के मार्ग पे जाऊँ। अच्छा, जो मेरे आगे आएगा उसका मैं विनाश करूँ। सही सही। ये थी वीडियो इस तरह। और आखिरी में वो जो बच्चों का जो बताया कि जैसे मिसाल के तौर पे USF या मतलब जो पूरी दुनिया की जो कहत साली होती है उस पर काम करती है। तो आज मुझे ये बात पता चली कि जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बच्चों के अंदर जब तक माँ का दूध उन्हें नहीं मिलता तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो एक कराची में तो एक बैंक खुल भी गया था दूध का, जो बाकायदा औरतें वहाँ पे अपना दूध दे सकती, लेकिन मुल्लाओं ने उस पर फतवा लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब जो जिसका दूध पी लेगा तो जाहिर सी बात है माँ बहन भाई हो जाएंगे। तो आज मुझे ये पता चली कि ये इंटरनेशनल ऑर्डर था कि आज मुझे इस वीडियो से पता चला। और कराची में पता नहीं बंद हुआ या खुला है, लेकिन मौलवियों ने फतवा दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इस्लाम के रूह से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इसकी जो लॉजिक देखी तो ये वाकई लग रहा है कि वाकई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत है, बिल्कुल होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लगा। और वाकई मतलब हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ मेरे ख्याल में शायद इंडिया में मेरे ख्याल में शायद मैंने पूछा था तो बोला इस तरह की तालीम मतलब इस मुस्लिम भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो ये वाली तालीम नहीं दी जा रही होती ज़बरदस्ती। बिल्कुल, ये जो इन्होंने सऊदी अरब में जो शुरू करा है ना, तो देखो
हिस्टोरिकल चीज़ें मतलब वहाँ से मिल रही है, नॉलेज, क्योंकि नॉलेज मिल रही है और चीज़ें बाहर आ रही है, तो उनको पता है कि महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इनको समझना और इनको लेके चलना। तो उन्होंने वो स्टोरी इसमें डाली है कि आप समझो, जिन्होंने इनको समझा उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर बेहतर की तरफ लेके तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।